हेलो बच्चों, मैं देवयानी स्टडी विद चन्ना चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे हों। तो आज हम अपने जो मैरीगोल्ड इंग्लिश बुक का हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट 3 लिटिल पिग्स पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 little pigs। 3 तीन, लिटिल छोटे, पिग्स पिग्स तीन छोटे पिग्स। Once there were 3 little pigs। एक बार तीन छोटे पिग्स थे। Once का मतलब होता है एक बार, 3 का मतलब तीन, लिटिल मतलब छोटे, पिग्स। सोनू, मोनू एंड गोनू। एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मोनू, एक का नाम था गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू रहता था, लिव्ड मतलब रहना, हाउस मतलब घर, स्ट्रॉ मतलब भूसा, भूसे के घर में वो रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू लकड़ियों के घर में रहता था। स्टिक्स मतलब होता है लकड़ी, हाउस मतलब घर, लिव्ड मतलब रहना। ये रहे तीनों, सोनू, मोनू, गोनू। सोनू का घर है स्ट्रॉ का यानी भूसे का, मोनू का घर है स्टिक्स का, गोनू का घर है ब्रिक्स ईंटों का। आगे, वन डे अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन एक बड़ा बुरा वोल्फ सोनू के घर पे आया। बिग बड़ा, बैड बुरा, वोल्फ भेड़िया, केम आया सोनू के घर। He said, I will huff and puff and I will blow your house down। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे इतनी तेज़ फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर उड़ जाएगा। हफ एंड पफ का मतलब होता है बहुत तेज़ फूंक मारना, ब्लो मतलब उड़ना। So he huffed and puffed and he blew the house down। So उसने जैसा कहा था कि वो फूंक मारेगा, उसने बहुत तेज़ फूंक मारी और उसने घर उड़ा दिया। सोनू ran to मोनूज हाउस। सोनू भागता हुआ मोनू के घर गया। रैन मतलब भागना। The wolf came to मोनूज हाउस। जो वोल्फ था वो मोनू के घर आ गया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down। उसने उससे भी वही कहा कि मैं तुम्हारे घर पे इतनी तेज़ फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर उड़ जाएगा। So he huffed and he puffed and he blew मोनू's house down। तो उसने उतनी तेज़ फूंक मारी और मोनू का घर भी उड़ा दिया। देखो ये यहाँ पे भागते हुए दिख रहे हैं ना, वो फूंक मार रहा है। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। सोनू मोनू भागते हुए गोनू के हाउस पे गए। द वोल्फ कम टू गोनूज हाउस। वोल्फ वहाँ भी आ गया। वोल्फ केम टू गोनूज हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने उससे भी कहा कि वो उसके घर को इतनी तेज़ फूंक मारेगा कि वो उड़ जाएगा। सो ही huffed and he puffed but he could not blow the brick house down। उसने तेज़ फूंक मारी लेकिन वो उड़ा ही नहीं क्योंकि वो ब्रिक्स का था। It was very strong। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? मजबूत। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house। Wolf चला गया और सोनू, मोनू एंड गोनू खुशी से रहने लगे साथ में उस रेड ब्रिक के हाउस में। यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो गई है, लेकिन अब इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। एंड मतलब और, बैड
बुरा, बिग बड़ा, बट लेकिन, नॉट नहीं, वन नंबर होता है पिग। वॉज का मतलब था। द वोल्फ वॉज बिग एंड बैड, जो वोल्फ था यानी कि भेड़िया था वो बिग, बड़ा, बैड, बुरा था, वो बड़ा और बुरा था। द पिग वॉज नॉट बिग, जो पिग थे वो बुरे नहीं थे। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।